और भारतीय बाजार के लिए आज है वीकली एक्सपायरी का दिन और आज का सेशन कैसा होगा, अगले 1 घंटे में आपके लिए कौन से ट्रिगर्स, कौन से फैक्टर्स हैं, खबरों के दम पर कहां एक्शन है, वहीं नतीजों का एक्शन आज कहां देखने को मिलेगा, ग्लोबल अपडेट्स क्या नजर आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ एशियाई बाजार की अच्छी शुरुआत देख रहे हैं आप, करीब 150 अंकों के ऊपर की तेजी के साथ एसजेक्स निफ्टी में कामकाज दिख रहा है अच्छी बढ़त पर। जापान और साउथ कोरिया के बाजार में आज छुट्टी जरूर है, लेकिन साथ ही अगर अमेरिकी बाजार की भी बात करें तो यहाँ पर डाउ में भी करीब 900 अंकों से ज्यादा की बढ़त, तो नैस्डैक और एसएनपी भी 3-3% तक बढ़कर ही बीती रात बंद होते हुए दिखे हैं। चलिए विदेशी बाजार में और क्या कुछ अहम है विस्तार से प्रियंका से समझ लेते हैं। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग मानसी, देखिए कल ही हमने ये बात कही थी कि अगर 50 बेसिस पॉइंट्स का ही रेट हाइक आता है तो हो सकता है आप वहाँ एक रिवर्सल देखें, क्योंकि बाजार इसको ऑलरेडी एंटिसिपेट फैक्टर इन कर चुका था। फेड 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा ये बाजार को उम्मीद थी, लेकिन अगर किसी तरह का कोई नेगेटिव सरप्राइज आता तो शायद बाजार रिएक्ट करता, और वही हुआ। आपने फेड के रेट हाइक के बाद एक रिलीफ रैली देखी और हमने देखा कि बाजारों में अच्छी स्ट्रेंथ थी। डेज हाई पर जाकर डाउ अपनी डेज हाई से थोड़े से पॉइंट्स नीचे आके बंद हुआ, लगभग 900 से ज़्यादा पॉइंट्स की बढ़त आपको डाउ में दिखी। नैस्डैक 3% से ज़्यादा तेज हुआ और इनफैक्ट एसएनपी इंडेक्स तो अगर आप बात करें तो वहाँ तो लगभग एक बड़े समय के बाद वहाँ पर ये इतनी बड़ी बढ़त देखने को मिली है। लगभग यहाँ पर 2020 के बाद की एसएनपी की सिंगल डे की इतनी बड़ी गेन है। सो रिलीफ रैली के बाद और उसके बाद हमने एक और बड़ा ट्रिगर जो बाजार को वॉच आउट करना है वो है अब कि बैलेंस शीट नॉर्मलाइज करने पर क्या एक्शन होता है। जून से नॉर्मलाइज होगी, सो इन लाइन रहा मेजरली फेड का जो आउटकम था, और उसके बाद हमने ग्लोबली एक रीबाउंड देखा और यूएस मार्केट्स में आपने एक रीबाउंड देखा। डॉलर इंडेक्स कुछ बेसिस पॉइंट करेक्ट हुआ 102 के, लेकिन अब भी पार है। एग्जैक्ट प्राइस 102.55 है और बॉन्ड यील्ड कुछ बेसिस पॉइंट वहां पर भी करेक्ट हुई थी, 3% तक चली गई थी सोमवार को, वहां थोड़ी कूल ऑफ हुई और कल भी आप देखेंगे 2.94% के पास है। बिटकॉइन में भी एक उछाल देखने को मिला, 40,000 के इस वक्त पास है। क्रूड के एक बार मूवमेंट को जरूर यहाँ ट्रैक करना होगा, क्योंकि बहुत समय से ये बात हो रही थी कि जर्मनी भी एम्बार्गो कर सकता है। अब ईयू के बैन लगाने की आशंका बढ़ गई है, वहाँ चांसेस बढ़ गए हैं, जिसकी एंटिसिपेशन में क्रूड में फिर से आपको एक उछाल देखने को मिला है। $111 पर बैरल के पास इस वक्त क्रूड ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर इन होंगे जिन्हें हमें आज अपनी इंडियन मार्केट्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाते समय प्ले आउट करना होगा। मानसी, बिल्कुल प्रियंका, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यूएस फेड के आउटकम का इंतजार था और इंतजार खत्म हुआ, आउटकम आता हुआ दिखा और उसके बाद बाजार में भी हम देख रहे हैं एक मूवमेंट जो है उन्हें पॉजिटिव साइड यहाँ पर जरूर नजर आती हुई। इस बीच चलिए अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में भारतीय